चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से WPL के एक और मुकाबले में। आज का जो मुकाबला खेला जाने वाला, एक तरफ होने वाली यूपी वॉरियर्स की टीम तो दूसरी तरफ होने वाली है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम। तो इन दोनों टीमों के बीच मुकाबला खेला जाएगा। क्या इस मुकाबले में एक बार फिर से चलेगा स्मृति मानधना का बल्ला, ये सूफी डिवाइन यहां पर करेंगे कमाल का प्रदर्शन, या फिर भाई साहब इधर से आपको नजर आएंगी दीप्ति शर्मा, इक्लस्टन, एलिसा हेली जो इनकी कप्तान है। कौन किस तरीके का करेगा प्रदर्शन सब कुछ आपको बताएंगे। किस तरीके से पिच होने वाली है, कितना स्कोर बन सकता है, बहुत सारे सवाल हैं। किसको करना है जीएल में कप्तान, किसको करना है हेड टू हेड में कप्तान, सब कुछ अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। उसके बाद आपके एक एक डाउट क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग पूरा वीडियो देखोगे। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक भी कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इस मुकाबले की बात की जाए यूपी वर्सेस आरसीबी के बीच WPL सीजन 2 का मैच नंबर 11 होने वाला है। अब तक दोनों टीमों ने 4-4 मुकाबले खेले हैं इस सीजन। दो मुकाबलों में जीत मिली है, चाहे यूपी की बात करें चाहे आरसीबी की बात करें। और ये दोनों टीमें इस सीजन दूसरी बार आमने सामने होने वाली। यह मुकाबला 4 मार्च को इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग शाम को 7:30 बजे से खेला जाएगा। कहां खेला जाएगा? एक बार फिर से एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में मुकाबला खेला जाने वाला है। चलिए बढ़ते हैं आगे, जानते हैं कि आखिरकार बेंगलुरु में जो मुकाबला खेला जाएगा इसकी पिच किस तरीके से होगा, इसका वेदर किस तरीके से होगा। और इस मुकाबले की अगर आपको फाइनल टीम चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ना होगा। अब टेलीग्राम से कैसे जुड़ना है? जहां पर आप वीडियो देख रहे होगे यहां पर आपको मोर का ऑप्शन नजर आओ, इस पर क्लिक करना। बाकी सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, वो तो कॉमन है बात है। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरीके का एक पेज ओपन होगा। यहां पर आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। लिंक पर आप जैसे क्लिक करोगे तो एक और इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहां पर आपको ज्वाइन करने का बटन मिल जाएगा। इस बटन पर क्लिक करोगे आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाओगे, जहां पर आपको सब कुछ फ्री में मिलता है। फ्री में हेड टू हेड की टीम, फ्री में जीएल की टीम, पिच के सारे आंकड़े, प्लेयर्स के भी आंकड़े प्रोवाइड करा देता हूं जो प्लेयर न्यू आते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ चुके होंगे। जो लोग नहीं जुड़े हैं तो जाकर के फटाक से जुड़िएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं इस मुकाबले के लिए पिच रिपोर्ट के बारे में। मंडे को मुकाबला खेला जाएगा। इस मुकाबले की बात की जाए पूरे दिन का वेदर आपकी स्क्रीन पर है, बट मुकाबला शाम को खेला जाएगा। उस समय वेदर क्लियर होगा। टेम्परेचर लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होने वाला है। हवाएं 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी। इसके साथ ही ग्राउंड पर ह्यूमिडिटी 32% होने वाली, बारिश के चांसेस नहीं। बाकी 6% यहाँ का जो वेदर होने वाला भाई साहब, वेदर 6% यहाँ का क्लाउडी है। ओवरऑल इस कंडीशंस को देख करके पेसर्स को यहाँ पर मदद मिलने वाली। तो लगे हाथ देख भी लेते हैं कि पिच किस तरीके से रिएक्ट करने वाली है। अब पिच की बात की जाए, पिच आपकी स्क्रीन पर है। ओवरऑल बेहतरीन विकेट है। यहां पर पेसर्स को शुरुआत में मदद मिलेगी, इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। तो शुरुआत में यहां पर भाई साहब पेसर्स को मदद मिलेगी। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा तो स्पिनर्स को मदद मिलेगी। बाकी बल्लेबाज यहां पर अगर सेटल हो जाते हैं तो सामने वाली टीम के गेंदबाजों को अनसेटल कर सकते हैं, तो इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी बैटिंग ट्रैक है अगर बल्लेबाज सेटल होते हैं उस कंडीशन में। बाकी अगर विकेट शुरुआत से ही गिराना अपना देना प्रारंभ कर देंगे तो टीमें जल्दी भी जा सकती है। वरना दोनों बेहतरीन टीमें हैं तो स्कोर इस मुकाबले में 160 प्लस देखने को मिल सकता है, चाहे यूपी की टीम बल्लेबाजी करे पहले या फिर यहां पर आरसीबी की टीम पहले बल्लेबाजी करे। बाउंड्री डायमेंशन की बात कीजिए, स्ट्रेट बाउंड्री 66 मीटर की है। इसके साथ ही लेग साइड की बाउंड्री 52 मीटर की आपको मिल जाएगी। इसके अलावा ऑफ साइड की बाउंड्री 57 मीटर की मिल जाएगी। लॉन्ग ऑन की बाउंड्री यहाँ पर 62 मीटर की और लॉन्ग ऑफ की बाउंड्री 67 मीटर की। तो ये जो सेंटर की पिच है उससे बाउंड्री की लंबाई मैंने नहीं बताई, जो सेंटर से जी ये सेंटर वाली पिच, माफ कीजिए, सेंटर से ही लंबाई है। जो सेंटर जैसे ये मेन पिच सेंटर की पिच है और सेंटर के बगल में जो पिच है तो वहां से लंबाई कुछ और कम पड़ जाती है। तो अभी फिलहाल मेरे हिसाब से इसी पिच पर मुकाबला होना चाहिए। अगर पिच बदलती है तो मैं आपको कहां पर अपडेट कर दूंगा भाई साहब, यहां पर टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं जो यहां पर लास्ट 10 मुकाबले खेले गए हैं उनके बारे में। तो इस ग्राउंड पर WPL के जो लास्ट 10 मुकाबले खेले गए हैं टोटल 108 विकेट गिरे हैं। लास्ट 10 मुकाबलों की बात करें जिसमें पेसर्स को 55 और स्पिनर को 53 विकेट मिले, तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं। लेकिन इस बार फिर से मेरे हिसाब से स्पिनर्स से ज्यादा पेसर विकेट चटकाने वाले, जो कि ओवरऑल मेरी प्रेडिक्शंस रहने वाली है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं दोस्तों हेड टू हेड मैचेस के बारे में। अब तक आज जब हम वीडियो शूट करें तो ये WPL सीजन 2 का मैच नंबर 11 होने वाला है। 10वां मुकाबला अभी हमारे सामने चल रहा है। बाकी 9 मुकाबलों के रिजल्ट निकले हैं। 5 मुकाबलों में बैटिंग फर्स्ट और इसके अलावा माफ किया 4 मुकाबलों में बैटिंग फर्स्ट, 5 मुकाबलों में बैटिंग
सेकंड करने वाली टीम ने जीत दर्ज की। तो इस मुकाबले में जो एक टीम बैटिंग सेकंड करेगी मेरे हिसाब से वही जीतने वाली है। बाकी आपकी क्या प्रेडिक्शन है आप कमेंट करके बता सकते हो। चलिए बढ़ते हैं और आगे और बात करते हैं हेड टू हेड के बारे में। हेड टू हेड की बात की जाए दोनों टीमें पिछले सीजन 2 बार और इस सीजन 1 बार भिड़ी है। इस सीजन आरसीबी की टीम एक बार हरा चुकी है यूपी की टीम को। पिछले सीजन जब 2 बार भिड़ी थी तो एक एक मुकाबला दोनों टीमों ने जीता था। इनकी बात की जाए 3 में से 1 मुकाबला और ये 2 मुकाबले जीत कर आ चुकी है। इसके अलावा रिसेंट फॉर्म की बात की जाए तो यूपी की टीम बैक टू बैक 2 मुकाबलों में जीत करके आ रही है और आरसीबी की टीम बैक टू बैक मुकाबलों में 2 हार करके आ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मुकाबला कौन सी टीम जीतने वाली। ओवरऑल एक बार फिर से मेरी आरसीबी फेवरेट रहने वाली है, लेकिन भाई साहब टॉस जीत करके जो सेकंड बैटिंग करेगा वो मोस्ट फेवरेट रहने वाला। बाकी आप किस टीम के सपोर्टर हो, किस टीम का सपोर्ट कर रहे हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं दोस्तों अब इस मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे यूपी वॉरियर्स टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। तो यहां पर एलिसा हेली के साथ चमारी आट्टू आपको खेलती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा किरण नवगरे, ग्रेस हैरिस, श्वेता सहरावत आपको नजर आएंगी। पूनम खेमरार, दीप्ति शर्मा, सोफिया क्लस्टन, राजेश्वरी गायकवाड़ और यहाँ पर स्वेमा ठाकुर और इसके साथ ही अंजलि शेरवानी आपको नजर आएंगी। तो ये होने वाली है इस टीम की प्लेइंग 11। बढ़ते हैं आगे। सबसे ज्यादा गेंदबाजी यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन है गेंदबाजी में, तो यहाँ पर एक अंजलि शेरवानी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। इसके साथ ही एक्लस्टन गायकवाड़ और यहाँ पर दीप्ति शर्मा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गेंदबाज होने वाले। कंप्लीट पैकेज 4-4 ओवर की गेंदबाजी करेंगे। बाकी यहाँ पर भाई साहब सेमा ठाकुर भी कराने वाली और इसके अलावा ग्रेस हैरिस और चमारी आट्टू भी आपको गेंदबाजी कराते हुए नजर आएंगे। बाकी ये 4 जो है ये पूरे गेंदबाजी कराती हुई नजर आएंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि आखिरकार किस खिलाड़ी को लेना किस कंडीशन में। हेली की बात की जाए लगातार 2 मुकाबलों में 33 रनों की पारी खेल करके आ रही। तो इस मुकाबले में मेरे हिसाब से इस प्लेयर को एक बार फिर से बैक कर लेना, इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाली है तो इस प्लेयर को बैक कर लेना। इसके साथ ही चमारी आट्टू की बात की जाए लास्ट जो मुकाबला खेला था वहां पर इन्होंने डेब्यू किया था, 17 रन प्लस 1 विकेट। तो बहुत से लोग इनके इस प्रदर्शन को देख करके ड्रॉप कर देंगे, लेकिन मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं भाई साहब मेरे कहने से इस प्लेयर को बैक कर लो और जीएल में कप्तान बना सकते हो। चलिए किरण नवगरे की बात की जाए फिलहाल जीएल के लिए अच्छी पिक है। हेड टू हेड की टीम लिए मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, जीएल के लिए एक अच्छी पिक हो सकती है स्पेशली इस मुकाबले में। ग्रेस हैरिस की बात की जाए इंपॉर्टेंट पिक है भाई साहब, बैक कर लीजिएगा। रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर है, हेड टू हेड हो चाहे वेन्यू हो। लास्ट मुकाबले में 60 रन प्लस 3 विकेट, उससे पहले 60 रन प्लस 0 विकेट, उससे पहले 38 रन 1 विकेट, 17 रन इसके साथ ही 38 रन 1 विकेट। अच्छी खासी बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते तो इंपॉर्टेंट पिक होने वाले। यहाँ पर श्वेता सहरावत की बात की जाए फिलहाल आपके लिए सेफ पिक नहीं होने वाली है तो इस प्लेयर को आप ड्रॉप कर सकते हो, मैं तो आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। इसके अलावा पूनम खेमनार की बात की जाए हाल फिलहाल में गेंदबाजी भी नहीं कर रहे, बहुत रियर चांस होंगे तब ये गेंदबाजी करेंगे, बाकी बल्लेबाजी में कुछ बड़ा कर नहीं पा रही तो जाहिर सी बात है ड्रॉप कर दीजिएगा इस प्लेयर को। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं दूसरी प्लेयर के बारे में। दीप्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाली है, स्पेशली अगर ये टीम सेकंड बॉल कर रही तो इस प्लेयर को अपना कप्तान उप कप्तान ट्राई कर सकते हो, बाकी बॉल फर्स्ट में भी बैक करके चलना है। इसके अलावा एक्लस्टन की बात की जाए इंपॉर्टेंट पिक होने वाली भाई साहब, इंपॉर्टेंट पिक होने वाली। भले सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को मत मिले लेकिन ये वो प्लेयर है कभी भी किसी भी कंडीशन में विकेट चटका सकती तो बैक करके चलना है। बाकी राजेश्वरी गायकवाड़ को सेकंड में हम लोग बैक करेंगे, सेकंड बॉल करेंगे तभी बैक करेंगे, वरना हम लोग इसको राजेश्वरी गायकवाड़ को ड्रॉप कर देंगे। सेमा ठाकुर की बात की जाए फिलहाल 2 मुकाबले वेन्यू पर खेले, 1 मुकाबले हेड टू हेड में खेले हैं, पूरी तरीके से विकेट लेस रहेंगे। फिलहाल मैं इनको ड्रॉप करूंगा, इनकी जगह पर मैं तरजीह दूंगा अंजलि शेरवानी को। अब भाई साहब ये लेफ्ट आर्म सीमर है, गजब की प्लेयर है, बहुत तेज गति से गेंदबाजी कराते हैं। लास्ट मुकाबले में विकेट लेस रही थी तो बहुत से लोग इस प्लेयर को ड्रॉप करेंगे, लेकिन मेरे कहने से आप बैक कर लीजिएगा। अगर ये टीम यूपी की टीम बॉल फर्स्ट करती है तो जीएल की अगर मल्टीपल टीम बना रहे हो तो एक टीम में कप्तान ट्राई कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आरसीबी टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। स्मृति मानधना के साथ सूफी डिवाइन, मेघना पेरी, इसके साथ ही ऋचा घोष, मोलिक्स आपको नजर आएंगी, वैराम श्रृंखला पाटिल, सिमरन दिल बहादुर, आशा शोभना और यहाँ पर आपको नजर आएंगी रेणुका सिंह ठाकुर। तो ये होने वाली है मोस्ट लाइकली इस टीम की प्लेइंग 11। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि आखिरकार इधर से किन खिलाड़ियों को किस कंडीशन में लेकर के चलना है। यहाँ पर स्मृति मानधना की बात की जाए लास्ट मुकाबले में प्लेयर का बल्ला फ्लॉप हुआ, लेकिन इस मुकाबले में फिर से बैक करो, मेरे कहने से बैक करो। एक ही 2 अच्छी पिक है उसमें स्मृति मानधना आपके लिए स्मृति वाली खुशी आपके चेहरे पर जरूर ला करके देंगे, मेरे पर ट्रस्ट करके बैक कर सकते हो।
चलिए बात करते हैं सूफी डिवाइन के बारे में। डिवाइन भी इंपॉर्टेंट है, गेंदबाजी भी करेंगी, बल्लेबाजी भी करेंगे। लास्ट मुकाबलों में 9 रन प्लस 1 विकेट, अगर बल्लेबाजी से नहीं तो गेंदबाजी से आपको पॉइंट दे करके जाते हैं। मेघना की बात की जाए, फिलहाल आपके लिए उतनी सेफ पिक नहीं होने वाले, रन अप बॉल खेलती हैं तो अगर आप लेना चाह रहे हो, हालांकि सेफ है लेकिन मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। रन अप बॉल खेलती हैं तो स्कोर भले कर सकती हैं लेकिन आपको बेहतरीन रिजल्ट नहीं दिला सकती, वो आपकी कॉल होगी, लोगे या फिर नहीं लोगे। बाकी इधर 36 की एवरेज से और वेन्यू पर 38, हेड टू हेड में 38 और वेन्यू पर 36 की एवरेज से खेलती है। एलिसा पेरी की बात की जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाली, लास्ट मुकाबले में 44 रन, विकेट नहीं मिले, कोई बात नहीं, अच्छी पारी खेल कर गए थे। ऋचा घोष विकेट कीपर सेक्शन से आपको नजर आएंगे, अगर हेली के साथ नहीं जा रहे हो तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि 2 मुकाबले में बल्ला खामोश हो चुका ऋचा घोष का, तो इस मुकाबले में बल्ला चल सकता है, तो बैक कर लेना। मॉलनिक्स की बात की जाए, ऑलराउंडर सेक्शन से नजर आएंगे, तो ऑलराउंडर सेक्शन से ही प्लेयर्स को हम लोगों को मोस्ट लाइकली उठाना होता है, तो इस प्लेयर को अपनी टीम में ले सकते हो मेरे कहने से। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वैरम के बारे में। वैरम इंपॉर्टेंट होने वाली भाई साहब, लास्ट मुकाबले में 27 रन प्लस 1 विकेट, उससे पहले 6 रन 0 विकेट, 0 विकेट 22 रन, अच्छी खासी गेंदबाजी प्लस बल्लेबाजी करते हैं, तो इंपॉर्टेंट पिक है और बड़ी हिट भी कर सकते हैं, बैक कर लेना। श्रियंका पाटिल की बात की जाए, फिलहाल मैं ड्रॉप करूंगा, मेरी प्रिडिक्शन यही कि 1 विकेट के ऊपर यहाँ पर ये चटकाने वाली नहीं, तो ड्रॉप कर दीजिएगा। इसके अलावा सिमरन दिल बहादुर की बात की जाए, एज अ बल्लेबाज खेल रही है, इधर 1 मैच हेड टू हेड में खेला, 4 मैच वेन्यू पर खेला है, टोटल 4 मुकाबलों में सिर्फ 1 बार बल्लेबाजी करने का नंबर आया, 2 रन यहाँ पर बनाए, तो ड्रॉप कर दीजिएगा, सेफ पिक नहीं है भाई साहब। आशा शोभना और रेणुका सिंह ठाकुर की बात की जाए, ठाकुर को मैं ऑलरेडी ड्रॉप कर दूंगा, बाकी आशा शोभना एक इंपॉर्टेंट पिक होने वाली है, क्योंकि हेड टू हेड में 2 मुकाबलों में 7 विकेट है, वेन्यू पर 4 मुकाबलों में 5 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 3 बार खराब हो चुका है, यहाँ पर इसी सीजन 5 विकेट हॉल से शुरुआत की थी, तो इंपॉर्टेंट होने वाली, बैक कर सकते हो। चलिए फिलहाल यहाँ पर रेणुका सिंह ठाकुर को मैं ड्रॉप कर रहा हूं, अगर आप लेना चाहते हो तो बॉल फर्स्ट में लीजिएगा, बॉल सेकंड में बिल्कुल नहीं रिकमेंड करूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन आंकड़ों को देख करके जो टीम बनाई उस टीम के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। अब टीम की फटाक से बात कर लेते हैं, तो इधर से एलिसा हेली के साथ हमने ऋचा घोष का चयन किया है, बल्लेबाजी सेक्शन की बात की जाए स्मृति मानधना के साथ ग्रेस हैरिस का चयन किया है, ऑलराउंडर से एलिसा पेरी, सूफी डिवाइन, चमारी आटोपट्टू और इसके साथ ही दीप्ति शर्मा, और इसके अलावा यहाँ पर सोफी मॉलनिक्स का हम लोगों ने चयन किया, इसके अलावा बॉलिंग से सूफी एक्लस्टन और इसके अलावा जॉर्जिया वैरम का हम लोगों ने चयन किया है। इसमें अपनी कप्तान को हमने यहाँ पर ग्रेस हैरिस को बनाया है, वाइस कप्तान एलिसा पेरी को बनाया है। अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो वाइस कप्तान यहाँ पर अपनी आटोपट्टू को बना सकते हो, थोड़ा रिस्की कप्तान की बात की जाए तो स्मृति मानधना होने वाली। फिलहाल मैं अभी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, यही मेरी टीम है, ये फाइनल नहीं, फाइनल टीम अगर चाहिए तो टेलीग्राम पर मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी पसंद हुई वीडियो को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।